सर आपका शुभ नाम। मैं डॉक्टर मुकुल गुप्ता हूँ, डायबिटीज़ व हार्मोन रोग विशेषज्ञ, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट बेसिकली डायबिटीज़ के रोगों को देखते हैं, थायराइड हार्मोन के रोगों को देखते हैं, मोटापे से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका इलाज करते हैं। वसा संबंधित रोग हो जाते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, इन सब के लिए वो इलाज करते हैं। साथ में जैसे बच्चों में ग्रोथ डिसऑर्डर हो जाते हैं, कद नहीं बढ़ता है, महिलाओं में माहवारी की प्रॉब्लम होती है, मीनोपॉज जब माहवारी बंद हो जाती है तब उनके हार्मोन चेंज होते हैं, वो वाली दिक्कतें होती हैं, या हड्डियां गल जाती हैं, हड्डियों की कमजोरी आ जाती है, उसमें मेडिकल रिलेटेड जो बीमारी होती है उसका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उपाय करते हैं। डायबिटीज़ जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट है जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। ये बीमारी शुगर के अधिक मात्रा में शरीर में होने से होती है और इसके कारण शरीर के कई अंगों में खराबी आ जाती है, जैसे आँखों में अंधापन आ जाना, किडनी खराब हो जाना, पैरों में छाले पड़ जाना, अल्सर पड़ जाना, न्यूरोपैथी हो जाना, नसें आपकी खराब हो जाना, बार बार शरीर में इन्फेक्शन होना, ये सब डायबिटीज़ के कारण होता है। इसीलिए हम शुगर को कंट्रोल करते हैं जिससे कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे और ये सारी बीमारियां हमारे कम से कम बचाव हो सके इनसे या फिर नहीं हो। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आहार के अलावा एक्सरसाइज और इसके अलावा डॉक्टर की राय से दवाइयाँ और इंसुलिन उचित मात्रा में लेने चाहिए और जैसे डॉक्टर कहे उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से थायराइड हार्मोन की बीमारी होती है जिसमें थायराइड की अधिक मात्रा भी होती है, जिसकी बीमारी होती है उसमें थायराइड हार्मोन शरीर में ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो उससे वजन कम होना, पसीना आना, बार बार घबराहट होना, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाना, ये सारी बीमारियां थायराइड से होती हैं। और एक होती है थायराइड की कमी हो जाना, उसमें मोटापा हो जाता है, माहवारी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ढंग से आप इवेलुएट करके थायराइड हार्मोन का टेस्ट करा के उसके बाद इसका इलाज लेते हैं तो ये बीमारी जड़ से भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से इन सब बीमारियों में एक क्रॉनिक बीमारी है जो मोटापा, जिसे कहते हैं ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी से हमारे ऑलमोस्ट भारतवर्ष में आधे से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। मोटापे से उनके कई तरीके की बीमारियां और बढ़ जाती हैं, जैसे शुगर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाना। तो ये जो मोटापा है ये सारी बीमारियों की जड़ है। तो इसके लिए आहार के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा कई सारी दवाइयाँ अब आने लग गई हैं मार्केट में, जो कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए और वजन कम करने के लिए लाभदायक होती है, तो उसका हम इलाज करते हैं। बच्चों में जो ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं, कद नहीं बढ़ रहा होता है छोटे बच्चों में, कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं, कुछ तो ये खान पान की आदत के कारण होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है, लेकिन कभी कभी हार्मोन की प्रॉब्लम के कारण, जैसे ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम हो गई या थायराइड हार्मोन की दिक्कत हो गई, इससे भी कद छोटा रह जाता है। तो इन सब बीमारियों का पता लगा के और बच्चों का कद बढ़ाया जाता है और उसके लिए इंजेक्शन्स भी आते हैं जो कि डॉक्टर की परामर्श के साथ हम लोग देते हैं। इसके अलावा कई और बीमारियां हैं, जैसे महिलाओं में माहवारी की प्रॉब्लम बहुत होती है, अधिक माहवारी होती है या माहवारी इरेगुलर हो जाती है। वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोन के टेस्ट कराए जाते हैं और उसके बाद जो भी बीमारी निकल के आती है उसका इलाज कराया जाता है। इसी तरीके से महिलाओं में सबसे कॉमन है कि जब माहवारी बंद हो जाती है तो मीनोपॉज होती है, उस समय हार्मोन चेंज होते हैं शरीर में, तो शरीर में हाथ पैरों में दर्द हो जाना, थकान रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, बार बार जननांगों में खुजली होना, मोटापा बढ़ जाना, चेहरे पे बाल आ जाना, ये सब हार्मोन के कारण उस समय महिलाओं के आते हैं। तो इसका भी अगर हम उचित तरीके से डॉक्टर को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, तो कुछ हद तक वो उसका पूरा तरीके से इलाज हो सकता है। धन्यवाद।
इधर देखो बड़ा बड़ा अक्षर में आओ रही। बताओ ये बनती ठीक है। दवा नहीं ले रही बराबर। दवा बंद कर दी मैंने 1.5 महीने से।